Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with the chapter 2 of class 5th SOF series and the name of the chapter is Human Body and Health. इसके related बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. Human यानी इंसानों से related, उनकी body से related, उनकी health से related, सब कुछ इस chapter में हम पढ़ेंगे. ठीक है? In this chapter, we are going to learn about the skeletal and muscular system of human body, the nervous system, food and health, diseases and their prevention, safety and first aid. तो ये ओवरव्यू है. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से. So, the first is our body is composed of many cells. हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनकर मिली है. The cells performing a common function form a tissue. और ऐसे cells जो कि common function perform करते हैं वो सब मिलकर बना देते हैं tissue. ठीक है? Now, the different types of tissues carrying out specific function form an organ. और ऐसे tissues जो कि एक particular function perform करते हैं वो बना देते हैं organ. A group of organs work together to form an organ system. और जब organs मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं organ system. Different organ systems together make up an organism. और बहुत सारे अलग अलग organ systems मिलकर एक organism का formation कर देते हैं. तो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे हिरार्की चलती है. देखो, पहले था सेल, सेल्स का ग्रुप बना टिश्यू, टिश्यूज ने मिलकर बना दिया ऑर्गन, ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बना दिया ऑर्गेनिज्म. ठीक है? नाउ our body has many organ systems, that is the digestive system, skeletal system, muscular system, nervous system, circulatory system, respiratory system, etc., which work like very efficient machines. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और ये सारे सिस्टम मशीन की तरह वर्क करते हैं. नाउ यू कैन सी सेल्स, सेल्स ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यूज ने मिलकर बनाया ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एट द एंड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट आप बोल सकते हो कौन है? सेल्स. बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल्स. ठीक है? आइए नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट इज द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में. देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में. The skeletal system is the framework of bones that gives us shape and support to our body. Skeletal system जो है वो क्या है? बोन्स का एक ग्रुप है ना? मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स है वो सब किस में आती है? स्केलेटल सिस्टम में आती है. Now, a newborn baby has about 300 bones. और स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है? और अगर मैं न्यूबॉर्न बेबी की बात करूं तो न्यूबॉर्न बेबी के पास 300 बोन्स होती है. these fuse to form 206 bones in an adult human skeleton. लेकिन अगर मैं एडल्ट की बात करूं, यानी कि एक बड़े इंसान की बात करूं, तो क्या होता है? ये जो बोन्स होती है, इनमें से कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है और एडल्ट ह्यूमन के पास 206 बोन्स होती है इन टोटल. ठीक है? नाउ बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है. मिनरल्स बोला जाता है और इन मिनरल्स से क्या बनी है? बोन्स बनी है. नाउ दे कंटेन अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो where the new blood cells are produced. अब अगर मैं बात करूं कि जो इनमें एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, बोन्स के अंदर एक होता है सॉफ्ट टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं. ठीक है? और बोन मैरो में क्या होता है? न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है. गॉट इट? न्यू ब्लड सेल्स का
फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है। ओके, नाउ सी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्कल दिख रहा होगा आपको, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। स्कल जो होता है दिस पार्ट, ये जो पार्ट है दिस इज द स्कल, ठीक है। नाउ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल ये वाली जो बोन्स होती है हमारी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे दीज आर पेक्टोरल गर्डल। नाउ बोन्स ऑफ आर्म एंड बोन्स ऑफ हैंड, ये आर्म की बोन्स और हैंड की, यानी कि आगे मेरी हैंड की बोन्स, ये बनाती है फोर लिम्ब, ठीक है, पूरा बनाती है फोर लिम्ब। नाउ यू कैन सी रिब केज, रिब केज है हमारे यहाँ पे which is protecting our heart and lungs, ठीक है। नाउ बैकबोन, पीछे की जो बोन होती है दिस पार्ट, दिस इज योर बैकबोन। नाउ पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल जो आपके जस्ट स्टमक के नीचे यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है, दिस बोन स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है, दिस इज योर पेल्विक गर्डल, ठीक है। नाउ यू कैन सी बोन ऑफ लेग, ठीक है, लेग यहाँ पे जो आपकी जो लेग्स है, ठीक है, उसकी बोन और बोन्स ऑफ फुट दोनों मिलकर बनाती है हाइंड लिम्ब, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी बोन्स है, दिस इज द स्कल, ठीक है, फिर यहाँ पर है पेक्टोरल गर्डल, ये वाली जो है बोन्स यहाँ पर, दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल, देन बोन्स ऑफ आर्म and bones of hand together form the forelimb, ठीक है। Then this is your backbone, this is your rib cage in front, pelvic girdle यानी कि आपके हिप वाला जो एरिया होता है वहां पे जो बोन प्रेजेंट है that is your pelvic girdle, ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। Then bones of leg यानी लेग की बोन and bones of your foot together form the hind limb, समझ आया। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट इज the primary function of the skeletal system are, skeletal system का जो primary function है यानी कि main function जो है वो क्या है, it gives shape to our body, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि बोन्स जो है वो उनका एक पूरा फ्रेम है, ठीक है, और उस फ्रेम के अब बाहर हमारी पूरी जो भी हमारी स्किन है, एवरीथिंग है ना, सब कुछ है। तो एक जो शेप जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम करता है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यू नो हमारा रिब केज है, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो आप, दिस इज योर रिब केज। अब रिब केज के अंदर हमारा हार्ट होता है, अंदर हमारे लंग्स होते हैं। तो क्या होता है कि एक रिब केज क्या कर रहा है, हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, देखा जाए तो, है ना। तो हमारे कुछ ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम। It provides basic structure for muscles to attach themselves so our bodies are able to move, और एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मसल्स जो होती है वो अटैच होती है, ठीक है, जिससे हम मूव कर पाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो पाते हैं। Most of the blood cells are produced inside some bones, हमने अभी पढ़ा था बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू है, बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है, और उस सॉफ्ट टिश्यू का नाम क्या है, बोन मैरो, राइट। और उस सॉफ्ट टिश्यू का नाम है बोन मैरो, ठीक है। तो जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो का काम है ब्लड सेल्स को बनाना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे ब्लड सेल्स है वो कहाँ पर बने हैं, हमारे बोन के अंदर, ठीक है, बिकॉज बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन मैरो प्रेजेंट है। The human skeletal consists of the skull, backbone, rib cage, the two pairs of limbs and two pairs of girdles. अभी जस्ट आपने पीछे भी यही पढ़ा था कि स्कल प्रेजेंट है, बैकबोन प्रेजेंट है, रिब केज प्रेजेंट है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स कौन सी है, हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब।
हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। एंड टू पेयर्स ऑफ गर्डल्स कौन से हैं हमारे? एक्टोरल गर्डल, दिस वन, यहाँ पे जो आपका नेक जहाँ पे खत्म हो रही है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे बोन है आपके, है ना, यहाँ पे जहाँ पे आपकी नेक जो है खत्म हुई, ऑन दिस पोर्शन, दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल, जो हिप्स वाला आपका एरिया है ना यहाँ पे, दिस इज योर पेल्विक गर्डल, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस आपको पता है, शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, मसल्स अटैचमेंट होता है जिससे हम मूव कर पाते हैं, है ना, मसल अटैच्ड होती है जिससे हम मूव कर पाते हैं, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है, और कैल्शियम का स्टोरेज भी होता है बिकॉज दीज बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ ओलंपियाड बाइट थ्रू बोन, दो बोन्स आर वेरी हार्ड, जो बोन्स है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, दे आर नॉट द हार्डेस्ट इन अवर बॉडी। देखो हार्ड तो है, बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉफ्ट तो है नहीं, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड है बोन्स, लेकिन हार्डेस्ट नहीं है, हार्डेस्ट नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। एनेमल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज हार्डर देन बोन्स। जो इनेमल कोटिंग होती है, पिक्चर में देख सकते हो, ये जो कोटिंग है व्हाइट कलर की, है ना, इसको बोला जाता है इनेमल। तो ये जो इनेमल की जो कोटिंग है, दिस इज योर हार्डेस्ट, इनेमल इज एक्चुअली द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हार्डेस्ट है, बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट क्या है? इनेमल, ठीक है। नाउ स्कल की बात कर लेते हैं। देखो स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस इज योर स्कल। तो अगर मैं स्कल का यहाँ वाला जो पोर्शन बात करूं, अगर मैं ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मेरा ब्रेन प्रेजेंट है अंदर की साइड में, तो क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्कल इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, आउट ऑफ दीज 8 बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। देखो टोटल है 22 बोन्स, कितनी है पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द स्कल, ठीक है। टोटल कितनी है? 22 बोन्स है, ठीक है, जिसमें से 8 जो है वो क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, दिस पार्ट में यहाँ पे जो 8 बोन्स होगी वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। दीज आर क्रेनियल बोन्स, क्या बोला जाता है? क्रेनियल बोन्स, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 14 मेकअप द फेस, फेशियल बोन्स। और बाकी की जो ये 14 है, देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का, यहाँ पे ये क्रेनियल बोन्स होगी बिकॉज ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी का, ये जो बाकी का हमारा है, अब जो हमारा ये बाकी की जो बोन्स है यहाँ पे फेस पर जो है, ठीक है, जो हमारे फेस को फॉर्म कर रही है, उनको बोला जाता है फेशियल बोन्स, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया कि स्कल किससे बना है? पहले तो है 8 बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, क्या बोलते हैं हम? क्रेनियल बोन्स, ठीक है। बाकी की जो 14 है वो क्या करती है? फेस को फॉर्म करती है, इसलिए बोला जाता है फेशियल बोन्स। नाउ एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। अब देखो सारी जो बोन्स है ना, लोअर जॉ की बात हो रही है, ये दिस नॉट द, दो जो है आपके 2 जॉज है ना, दिस इज योर अपर जॉ, दिस इज योर लोअर जॉ। तो हम जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी लोअर जॉ का मूवमेंट होता है ना, तो एक्चुअल में सिर्फ हमारी लोअर जॉ ही मूव कर पा रही है, ठीक है। बाकी की जो भी स्कल की बोन्स है वो मूवमेंट नहीं होता है, उनमें सिर्फ हमारे लोअर जॉ में मूवमेंट होता है, इसलिए बोला जाता है कि बाकी स्कल की बाकी बोन्स क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। लोअर जॉ इज मूवेबल, हमारी जो लोअर जॉ है वो मूवेबल है, मूव कर पा रही है। आप बात कर रहे हो तो आप किसका मूवमेंट हो रहा है? लोअर जॉ का ही तो हो रहा है ना। Thus it enables us to eat, drink and talk. इसलिए हम आराम से कुछ खा भी पा रहे हैं, पी भी पा रहे हैं एंड बात भी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ। बाकी की क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बैकबोन। अगर मैं बैकबोन की बात करूं तो जो बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन, पीछे की साइड में ये यहाँ पे जो आपकी बैकबोन, ये वाली जो है बोन,
ठीक है, बैक में इसको बोला जाता है बैकबोन। बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। अब बैकबोन जो है उसमें 33 बोन्स हैं, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज योर बैकबोन, ठीक है, दिस इज योर बैकबोन। अब बैकबोन में 33 बोन्स होती है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, वर्टिब्री। फॉर्म अ कॉलम, ये सब ये मिलकर बनाती है एक कॉलम जिसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। पिक्चर में आप भी देख सकते हो, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी बैकबोन, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नाउ vertebrae are like hollow beads through which spinal cord runs like a string। आप समझ सकते हो कि वर्टिब्री जो है वो हॉलो बीड्स है, यानी कि ऐसे ही स्ट्रक्चर है, अंदर से हॉलो है, ठीक है, जिस और अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी जो है रन करती है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, बैकबोन का, वर्टिब्रल कॉलम का, इसके अंदर से हमारी इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है स्ट्रिंग की तरह होती है, ठीक है। द बैकबोन इज जॉइंट टू द स्कल, गर्डल्स एंड रिब्स। अब जो बैकबोन है हमारी, ठीक है, ये हमारे स्कल से भी जुड़ी हुई है, यानी कि हमारा दिस पार्ट स्कल से भी आपके जुड़ी हुई है, ठीक है, गर्डल से भी जुड़ी हुई है, यहाँ पे पेल्विक गर्डल से, नीचे पेक्टोरल गर्डल से, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल से और नीचे पेल्विक गर्डल से भी ज्वाइंट है, और रिब केज, यहाँ पे फ्रंट में जो रिब केज है उससे भी ज्वाइंट है, ठीक है, रिब से। The first two bones of the backbone is called atlas and the last bone is called tailbone। अब जो फर्स्ट यहाँ पे जो ऊपर जो बोन होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है एटलस, फर्स्ट बोन ऑफ द बैकबोन, ठीक है। तो जो फर्स्ट बोन है हमारी बैकबोन की उसको बोला जाता है एटलस, और यहाँ पे जो लास्ट बोन होती है उसको बोला जाता है टेल बोन। क्या बोला जाता है, टेल बोन। गॉट इट, एज इट हैज टैपरिंग एंड, बिकॉज इसका एंड जो है वो देखो टेल जैसा है, टैपरिंग एंड है ना, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि भाई एटलस जो है वो फर्स्ट बोन है, यानी कि हमारे स्कल से कौन सी अटैच होगी, एटलस ही होगी ना, फर्स्ट बोन है हमारी एटलस, ठीक है, और एटलस के ऊपर हमारा स्कल होता है, तो स्कल से कौन सी बोन अटैच्ड है, एटलस, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट इज योर रिब केज। देखो रिब केज की अगर मैं बात करूं, रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। जो हमारे रिब्स है, दिस इज द, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है एंड पीछे से, तो ये यहाँ पे ऐसे पूरा केज टाइप में है, ठीक है, यानी कि ऐसे देखो ये केज टाइप में होता है हमारा, ठीक है, और इसको बोला जाता है रिब केज, ठीक है। तो ये थिन होती है, पतली बोन्स होती है, ठीक है, फ्लैट होती है और कर्व्ड रहती है, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो, थिन है ना, और फ्लैट है और कर्व्ड है, ऐसे कर्व है ना बोन में, ठीक है। नाउ रिब केज हैज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। टोटल कितने रिब्स हैं, 12, नंबरिंग में भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो बाकी की क्या होती है कि यहाँ पे 10 आपको दिख रही है, बाकी की ये जो 2 दिख रही है पीछे की साइड में, है ना, दीज आर योर फ्लोटिंग रिब्स, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, और ये 2 होते हैं, यानी कि 11 एंड 12, तो कितनी हो गई टोटल, 12 हो गई। 12 layers of ribs which enclose the heart, lungs एंड किडनीज। तो इनके अंदर कौन से हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट रहता है, लंग्स रहते हैं और किडनीज रहती है। The first 7 pairs of ribs are attached directly to the breastbone, long bone in the center of the chest। अब आपके चेस्ट में ना, यहाँ पे बीच में, चेस्ट में यहाँ पे एक बोन है एकदम लंबी, ठीक है, टच करोगे तो भी फील होगा आपको, एकदम लंबी बोन है, ठीक है, और एकदम फ्लैट है। तो ये जो बोन है ना, ये हमारे जो चेस्ट है उसके सेंटर में है, ठीक है। तो इससे फर्स्ट स्टार्टिंग की जो 7 है ना, वो इससे अटैच्ड है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो डायरेक्टली अटैच्ड है, देखो, है ना, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, इनको क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स। फर्स्ट 7, ये देखो ये बीच में दिख रही है स्टर्नम, स्टर्नम जो है वो ही एक्चुअल में क्या है, लॉन्ग बोन in the
center of the chest. ठीक है, दिस वाली, ये यानी बीच में जो आपकी ये जो बोन यहाँ से देखो शुरू हो रही है यहाँ से और फिर सीधे ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो इससे जो ये स्टार्टिंग की 7 जो रिब्स है ये अटैच रहती है, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स, ठीक है। द नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द रिब्स अबव देम। अब देखो बाकी की जो आपको 3 दिखेगी ना, देखो यहाँ से 8, 9, 10, जो 8, 9 और 10 जो है ना वो किससे अटैच्ड है, ऊपर के रिब्स से अटैच्ड है, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, फॉल्स रिब बोला जाता है, बिकॉज ऊपर की तरफ अटैच्ड रहती है, बाकी के जो हमारे रिब्स हैं उनसे अटैच्ड है, ठीक है। नाउ the last 2 pairs of ribs are joined only to the backbone and remain free in the front of the rib cage, hence they are called floating ribs। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये पीछे की देखो ये जो फ्लोटिंग रिब्स है ना ये आगे से अटैच्ड नहीं होती है हमारे, ठीक है, आगे की तरफ अटैच्ड नहीं रहती है, यहाँ पे आगे की तरफ अटैच्ड नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, जो आगे से अटैच्ड नहीं है इसलिए इसको क्या बोला गया कि ये फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है, यानी कि फ्लोट हो रही है, पीछे से तो अटैच्ड रहती है हमारे, पीछे से बैकबोन से अटैच्ड है, ठीक है, लेकिन आगे से रिब केज से अटैच्ड नहीं, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो अब समझ आ रहा होगा कि स्टार्टिंग की क्या है, ट्रू रिब्स है। क्यों ट्रू रिब्स है, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द लॉन्ग बोन इन द सेंटर ऑफ अवर चेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट बोन जिसको बोला जाता है उससे अटैच्ड रहती है, ठीक है, इसलिए बोला गया स्टार्टिंग के 7 जो पेयर्स है उनको बोला गया है ट्रू रिब्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स जो है वो क्या है, देखो यहां से देखोगे तो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये स्टार्टिंग के तो 7 जो अटैच्ड है, ठीक है। अब ये जो बाकी के जो 3 हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये किससे, ये कॉमन यहाँ से एक रिब बोन आ रही है, ठीक है, रिब केज से बोन आ रही है उससे अटैच्ड है यहाँ पे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉल्स रिब्स बोला जाता है 8, 9 एंड 10 को। बाकी की जो 11th और 12th जो है पीछे की साइड में बैकबोन से अटैच्ड है, आगे से अटैच्ड नहीं है, इसलिए फ्लोट हो रही है ना, तो इसलिए क्या बोला गया है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, रिब केज में स्टार्टिंग के जो 7 पेयर्स हैं ट्रू रिब्स हैं, ठीक है, 8, 9, 10 जो है फॉल्स रिब्स है और 11th और 12th क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो होता है यहाँ पे कार्टिलेज भी होता है, ठीक है, और कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू आप बोल सकते हो, ठीक है, बट ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो अभी इतना ध्यान नहीं रखना, बट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है लिम्ब्स। अगर मैं लिम्ब्स की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, फोर लिम्ब्स और आर्म्स, ठीक है, एंड हाइंड लिम्ब्स और लेग्स। देखो क्या होते हैं, फोर लिम्ब्स जो होते हैं वो होते हैं, दैट मीन्स कि हमारे हैंड्स वाले, दीज वन, ठीक है, ये है हमारे फोर लिम्ब्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेग्स की तो दीज आर योर हाइंड लिम्ब्स, ठीक है। Each arm and each leg has 30 bones which comprise different kinds of bones। और हर आर्म में और हर लेग में 30 बोन्स होती है, ठीक है, हर आर्म में, या दैट मीन्स दिस इज योर आर्म, ठीक है, ये मेरी पूरी आर्म है, इसमें 30 बोन्स है, इसमें 30 बोन्स है, ठीक है, और विच कंप्राइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स। तो 30 बोन्स इसमें हो गई और 30 बोन्स इसमें हो गई, ठीक है। नाउ Humerus is the longest bone in the forelimb। forelimb की बात हो रही है, that means मेरे आर्म की बात हो रही है, this part, this is my forelimb, ठीक है। और forelimb में ये वाली जो आपकी बोन है ना, यहां से लेके यहां तक, this bone is the humerus and this is the longest bone। ये क्या है, longest bone है हमारी forelimb की, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे हैंड की, इस आर्म की लॉन्गेस्ट बोन है यहां से लेके यहां तक ही। इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं यहां से लेकर यहां तक की, दिस पार्ट, ठीक है, यहां से शोल्डर से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है,
फोर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है और इसको बोला जाता है ह्यूमेरस। पिक्चर में भी देख रहे हो आप ह्यूमेरस बोन, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर आर्म, ठीक है, फोर लिम्ब बोल सकते हैं। wrist is composed of 8 small bones. wrist ये दिख रही है, this part, ये वाला, ये है मेरी wrist, ठीक है, ये जो है, ठीक है। wrist में कितनी बोन्स है टोटल? 8 बोन्स। wrist में है 8 बोन्स, ठीक है। नाउ अरेंज्ड इन 2 rows, 2 rows में अरेंज रहती है। The longest, strongest and largest bone of the body is hind limb. अगर मैं बात करूं सबसे लंबी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोन की हमारे बॉडी में, तो वो है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब का मतलब है लेग से, ठीक है। फोर लिम्ब का क्या मतलब था? आर्म, और हाइंड लिम्ब का मतलब है लेग, ठीक है, यानी कि पैर। आपके जो आपके पैरों में जो बोन्स है ना, वो क्या है? लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज द हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट भी है। इट इज द थाई बोन कॉल्ड फीमर। देखो थाइज में, आपके यहाँ पे थाइज में जो बोन है ना, पिक्चर में देख रहे हो, ये पार्ट की बात नहीं हो रही है, ये जो आपके थाइज वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, नी से जस्ट अबव, नी से जस्ट अबव वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका पैर में जो नी से अबव वाला पार्ट है, वहां पे थाइज, और थाइज में जो आपकी बोन है दैट इज फीमर, ठीक है। फीमर जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। ईच फुट हैज अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। और आपके हर पैर में, यानी कि आपका फुट, देखो ये जो सिर्फ पार्ट होता है ना जिसमें आप स्लीपर पहनते हो, है ना, दैट इज योर फुट, ठीक है, वो पार्ट होता है फुट, बाकी पूरा जो है वो लेग बोला जाता है, ठीक है। नाउ तो आपका जो फुट है, सिर्फ फुट की मैं बात करूं जिसमें आप स्लीपर पहन रहे हो, उसमें कितनी बोन्स है? स्मॉल बोन्स, छोटी छोटी है, और स्मॉल बोन्स है बहुत सारी, ठीक है। समझ आया होगा कि लिम्ब्स जो है 2 टाइप्स के हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब इज फॉर हैंड्स, यानी कि आप बोल सकते हो आर्म, ठीक है, एंड योर हाइंड लिम्ब इज योर लेग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनकी की जो आपका ह्यूमेरस है वो क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है फोर लिम्ब में। ह्यूमेरस जो है वो लॉन्गेस्ट बोन, फोर लिम्ब में लॉन्गेस्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन की अगर मैं बात करूं तो वो हाइंड लिम्ब है, जिसमें थाई बोन जो है फीमर, ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन। नाउ नेक्स्ट इज गर्डल्स। देखो आपने अभी बताया था मैंने आपको पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को शोल्डर गर्डल भी बोला जाता है, ठीक है। कौन सा है पार्ट? ये देखो आपके ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल। आपके शोल्डर्स वाली जो यहाँ पे जो बोन है, ठीक है, दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ गर्डल्स पढ़ेंगे हम, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को और क्या बोला जाता है? हिप गर्डल भी बोला जाता है, बिकॉज आपके हिप्स में जो बोन प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज योर पेल्विक गर्डल, ठीक है। नाउ are 2 pairs of girdles present in human body. हमारी बॉडी में 2 pairs of girdles present है। फर्स्ट दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल, जिसको शोल्डर गर्डल भी बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पेल्विक गर्डल, जिसको हिप गर्डल भी बोला जाता है। नाउ द अपर लिम्स आर अटैच्ड टू द पेक्टोरल गर्डल। अपर लिम्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपका ये जो है किससे अटैच्ड है? फोर लिम्स किससे अटैच्ड है? किससे अटैच्ड है फोर लिम्स? पेक्टोरल गर्डल से तो अटैच्ड है। यहाँ पे ये वाला मेरा हाथ भी इससे अटैच्ड है, यहाँ से भी ये इस इधर से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है मेरे फोर लिम्स? अपर लिम्स। अपर लिम्स की बात हो रही है, यानी कि फोर लिम्स की बात हो रही है। फोर लिम्स किससे अटैच्ड है? पेक्टोरल गर्डल से अटैच्ड है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेरे लेग्स की, ठीक है, यहाँ पे,
तो लेग्स में जो ये हिप वाली जो है हिप गर्डल, यानी कि जिसको मैं बोल रही हूँ पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल से मेरे लोअर लिम्स का मतलब है हाइंड लिम्स, यानी कि मेरे जो लेग्स हैं वो किससे अटैच्ड है, पेल्विक गर्डल से अटैच्ड है ना। एंड द लोअर लिम्स का मतलब है हाइंड लिम्स, लोअर लिम्स का मतलब है हाइंड लिम्स, यानी कि लेग्स किससे अटैच्ड हैं, पेल्विक गर्डल से। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे 2 गर्डल्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में, दैट इज पेक्टोरल गर्डल जिसको शोल्डर गर्डल भी बोला जाता है, एंड नेक्स्ट इज योर पेल्विक गर्डल, दैट इज योर हिप गर्डल भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो अगर मैं आपको, ये तो दिख ही रहा है ना, साफ ही पता लग रहा है, फोरलिम्स मेरे किससे अटैच्ड है, मेरे हैंड्स जो है वो हाथ जो है, मेरे आर्म्स जो है वो किससे अटैच्ड है, पेक्टोरल गर्डल से अटैच्ड है, राइट। और अगर मैं बात करूं मेरे लेग्स की, यानी कि मेरे हाइंड लिम्स की, तो वो पेल्विक गर्डल से अटैच्ड है, वो तो खुद से ही आपको दिख रहा है बॉडी में, है ना। नाउ लेट्स सी हियर, देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल, यहाँ पे ये देखो, ये जो शोल्डर वाली जो है ये है आपकी पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर पेल्विक गर्डल, यानी कि आपके जो हिप में जो बोन प्रेजेंट है, हिप वाला जो गर्डल है जिसको हिप गर्डल बोला जाता है, दैट इज योर पेल्विक गर्डल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।